दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ऐसे लोग जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है, उनके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी 1 अक्टूबर 2020 से आ गई है। तो ऐसे लोग जिनका टर्नओवर पिछले सालों में 10 करोड़ से ज़्यादा का है, वो लोग टीसीएस को टैली के अंदर किस प्रकार से सेटअप करेंगे, आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसान सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन पर हमारे लेटेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए क्लिक करना है। तो टीसीएस को टैली में सेटअप करने के लिए मैंने कुल 8 प्रोसेस आपको बताई हैं, 8 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है टर्न ऑन टीसीएस इन टैली, मतलब टीसीएस को आपको टैली के अंदर चालू करना है। तो हम टैली के अंदर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में हम आकर के F11 प्रेस करेंगे। फीचर्स यहाँ है स्टेशनरी एंड टैक्सेशन, आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इनेबल टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस, यहाँ आपको यस करना है। उसके बाद जो नीचे है सेट डेल्टा टीसीएस डिटेल, इसको भी आपको यस करना है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ अवेलेबल है आपको एंटर करनी है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी रिटर्न बनाने के काम में आएंगी। जब आप रिटर्न बनाएंगे टैली के माध्यम से तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिक आपकी फिल हो जाएंगी। ये सब भरने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ हम पैन नंबर डालेंगे, जो भी हमारा पैन नंबर है। उसके बाद हम बाहर आएंगे। इस तरह से हमारा जो स्टेप नंबर 1 है टर्न ऑन टीसीएस इन टैली, ये हो गया है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर, क्रिएट ए हेड अंडर टीसीएस। तो हम टीसीएस का हेड टैली के अंदर कैसे बनाएंगे? टीसीएस का हेड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो में आएंगे। यहाँ है स्टेशनरी इन्फो, उसके बाद टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स और यहाँ है क्रिएट। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको एल्टर करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैंने बनाया हुआ है टीसीएस ओवर 50 लाख नाम से एक हेड बना लिया और उसके अंदर जो डिटेल्स डाली है वो इस तरह से डाली हैं। पहले मैंने Alt-L किया डिटेल्स के अंदर और फिर उसके अंदर ये डिटेल डाली, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, सेक्शन नंबर 206C ब्रैकेट में 1H। पेमेंट कोड अभी आया नहीं है इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF विद पैन विदाउट पैन, ये रेट्स हैं। टीसीएस इतना % कैलकुलेट करना है। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट को मैंने खाली छोड़ दिया है। खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डालता हूँ तो जो मेरी 27Q रिटर्न बनती है टैली से वो ठीक से नहीं बनती है, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। फिर 1 अप्रैल 2021 से भी मैंने जो नई रेट्स हैं वो यहाँ डाल दी हैं और इसके बाद इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आपका हेड हो गया, आपने हेड भी बना लिया। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर ली है। ये स्टेप नंबर 3 की ओर, जिसमें कहा है हमें एक बायर आइडेंटिफाई करना है जिससे हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा रिसीव कर लिया है। गुड्स से रिलेटेड ये पेमेंट है जो हमने 50 लाख से ज़्यादा रिसीव कर लिया है। उस बायर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए हम टैली में आएंगे। टैली में हम सेल रजिस्टर खोलेंगे, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक्स सेल रजिस्टर, और सेल रजिस्टर ओपन करने के बाद हम इसको पूरा पीरियड ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ पूरा पीरियड ओपन कर लिया है सेल रजिस्टर का। अब मैं यहाँ प्रेस करूँगा F6 एक्सट्रैक्ट के लिए। उसके बाद मैं Alt-F1 करूँगा। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा F4 और F4 प्रेस करने के बाद यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा रिसिप्ट। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपके यहाँ पार्टी वाइज रिसिप्ट की डिटेल्स आ गई हैं। जो भी आपने पीरियड सेलेक्ट किया है 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020, यहाँ 1 अक्टूबर 2020 मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ एजुकेशनल टैली इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप 30/9/2020 इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद डेली आप इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ 2 पार्टियाँ ऐसी हैं जिनसे मैंने 50 लाख से ज़्यादा या फिर 50 लाख रिसीव कर लिया है। पार्टी लेजर्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम स्टेप नंबर 4 के अंदर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एक्टिवेट टीसीएस इन वायर लेजर्स। जो हमने ये लेजर्स आइडेंटिफाई किए हैं इनके अंदर हमें टीसीएस को एक्टिवेट करना है। तो हम बाहर आएंगे और यहाँ अकाउंट्स इन्फो में वापस आएंगे और यहाँ लेजर, उसके बाद एल्टर और पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे 1 by 1। टीसीएस पार्टी सिनेरियो 1, यहाँ हमें टीसीएस को एप्लीकेबल करना है। उसके बाद उसका टाइप बताना है। तो टाइप में जो भी टाइप है वो हम सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि गवर्नमेंट, एम्बेसी और आपका इम्पोर्टर्स
के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं है, तो इन पार्टियों के ऊपर अप्लाई नहीं है, तो इनके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, टीसीएस भी एक्टिवेट नहीं करना है, ना टीसीएस कलेक्ट करना है। तो उसके अलावा जो भी कंपनीज हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ ये पार्टनरशिप फर्म है, तो मैं यहाँ पार्टनरशिप फर्म सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन वो डालूँगा। पैन नंबर ज़रूरी है, तो पैन नंबर मैंने यहाँ डाल दिया है। एंटर करके इसके लेजर से एक्सेप्ट करके बाहर आ जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जिसमें हमें एक ड्यूटी लेजर बनाना है टीसीएस का। तो हम टैली के अंदर आएंगे और यहाँ मैंने ऑलरेडी एक लेजर बनाया हुआ है ड्यूटीज़ वाला टीसीएस का, तो मैं यहाँ एंटर करूँगा। यहाँ मैंने बनाया है टीसीएस कलेक्टेड एंड पेबल, इस पर मैं एंटर करूँगा और यहाँ मैंने ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में टीसीएस सेलेक्ट किया है और जो मैंने कैटेगरी बनाई थी, एक हेड बनाया था, वो यहाँ आपको दिख जाएगा, वो यहाँ सेलेक्ट करना है और एंटर करके आपको बाहर आना है। तो ये स्टेप नंबर 5 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब स्टेप नंबर 6 पर आते हैं। इस स्टेप के अंदर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है जब आपको 50 लाख से ऊपर कोई भी अमाउंट रिसीव हो। जैसे मेरा यहाँ पार्टी है टीसीएस पार्टी सिनेरियो 1, इसका मैं लेजर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। टीसीएस पार्टी सिनेरियो 1, यहाँ मैंने 50 लाख इससे 1/4/2020 को रिसीव कर लिए हैं। जो मैंने 31 मार्च को सेल करी थी, उसके अगेंस्ट में इसने 50 लाख 1 तारीख को दिए हैं। तो मैं इससे 50 लाख ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने एक सेल और कर दी इसको। उसके बाद 2 तारीख को इसने मुझे 10,000 का पेमेंट दिया, लेकिन मैंने उसको 10,000 का पेमेंट ना मानकर उसमें से 7.49 पैसे मैंने टीसीएस के मान लिए और बाकी का अमाउंट मैंने इसका लेज़र अमाउंट माना कि इतना लेज़र में पैसा आया है। चलिए और अच्छे से समझने के लिए हम एक रिसिप्ट की एंट्री करके देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 1 तारीख को ही 1/10 को 1 लाख रुपए इस पार्टी से रिसीव हुए हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा बैंक का नाम, जिस बैंक में मुझे आया है पैसा। उसके बाद पार्टी का नाम, जैसे यहाँ पार्टी सिनेरियो 1 है। उसके बाद मुझे पैसा आया है 1 लाख, लेकिन मैं 1 लाख उसको पूरा पेमेंट नहीं मानूंगा, उसमें से 0.075% मेरा टीसीएस का भी मैं उसके अंदर मानूंगा। तो मैं यहाँ LC प्रेस करूँगा और यहाँ लिखूँगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100.075। उसके बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये वैल्यू मेरी आ गई है कि एक्चुअल वैल्यू जो मेरी है 99,925.06 है। और उसमें 1 लाख में से जो बाकी का है वो टीसीएस है, तो टीसीएस कलेक्टेड इन सोर्स। तो इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया है 75 रुपये। तो मुझे 1 लाख अब इसको बनाना है, तो मैं 6 पैसे इसमें से ऊपर से कम कर दूंगा और इस तरह से ये मेरी एंट्री हो जाएगी। तो दोस्तों ये एंट्री आपकी हो गई एक टीसीएस की। और लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसमें टीसीएस में इसने खुद ने कैलकुलेट किया है, जो राउंड ऑफ कर दिया ऑटोमेटिक। अगर आपको राउंड ऑफ नहीं करना, आप चाहते हो नहीं मैं तो पैसे में ही लिखना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, तो यहाँ एल टाई करेंगे। एल टाई करने के बाद F12 करेंगे। F12 करने के बाद जो यहाँ सिंगल एंट्री मोड है इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इससे बाहर आ जाएंगे एक्सेप्ट करके। उसके बाद हम यहाँ पार्टी का नाम लिखेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो पार्टी है मेरी टीसीएस सिनेरियो 1, इससे मुझे 1 लाख रुपये आया। 1 लाख हम एक्चुअल ना मान के इसमें से हम मानेंगे 99,925 रुपये आए और बाकी का हम पेमेंट मानेंगे टीसीएस का। तो टीसीएस यहाँ हम लिखेंगे टीसीएस कलेक्टेड एंड पेबल, जो कि कितना है 1 लाख माइनस 99,925.06, 74 रुपये 94 पैसे आपका एक्चुअल टीसीएस है। और उसके बाद हम बैंक का लेज़र डेबिट कर देंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोनों तरह से मैंने आपको एंट्री करके दिखाई, एक सिंगल वाउचर के अंदर और एक आपकी डबल एंट्री सिस्टम है उसमें करके दिखाई। अगर आप पॉइंटों में भी वैल्यू लाना चाहते हैं तो आप डबल एंट्री मोड में एंट्री करेंगे, और अगर आप जो टैली कैलकुलेट कर रहा है उस हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको काफ़ी सारी एंट्रियाँ पर रिसिप्ट की करके दिखा दी हैं। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको जो टीसीएस है ये 1/10 के बाद जो पेमेंट रिसीव होगा उस पर काटना है। यदि मान लीजिए आपका 30/9 तक भी 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है, मान लो मैं यहाँ 1/4 को 50 लाख की जगह अगर 60 लाख रिसीव कर लेता तो मुझे उस पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो 1/10 के बाद पेमेंट आ रहा है
उसके ऊपर मुझे टीसीएस काटना है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, जैसे ही 50 लाख हो जाए आपको टीसीएस काटना शुरू कर देना है। तो आई होप एक बात और यहाँ से क्लियर हुई है कि हमें 50 लाख आने तक तो कोई टीसीएस नहीं काटना है, चाहे फिर हम नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे। मान लो आपको 50 लाख आता ही नहीं है तो आप टीसीएस क्यों काटेंगे नेक्स्ट ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर की ये बात करता है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपके 50 लाख से ऊपर आप रिसीव करते हैं तो टीसीएस आपको काटना शुरू करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अब। तो नेक्स्ट स्टेप में टीसीएस काटने के बाद या कलेक्ट करने के बाद आपको गवर्नमेंट को उससे जमा कराना होगा, ताकि वो अपने आईटीआर के अंदर उसका रिफंड ले सके, उसको एडजस्ट कर सके। तो वो आप पेमेंट कैसे करेंगे वो एंट्री हम देखते हैं। तो ये जो पेमेंट है आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक करना होता है। तो हम उसके लिए टैली में आते हैं और यहाँ हम बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ आपका ग्रुप है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ आपके पास दिख रहा है टीसीएस कलेक्टेड एंड पेबल वाला लेज़र। यहाँ मैं एंटर करूँगा और इसको पूरा ओपन कर लूँगा एक बार। तो आप देख सकते हैं ये 3 एंट्रियाँ हैं जिनमें मैंने टीसीएस कलेक्ट किया है और एक एंट्री से मैंने इसको पे कर दिया है। तो इस एंट्री को मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस एंट्री को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ आप चाहें तो एलटेस स्टेट पेमेंट से भी एंट्री कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये आपकी रिटर्न जो टैली के अंदर बन रही है उसके अंदर भी ये शो करेगा पेमेंट। तो 1/10 से 31/10 तक का मैं पेमेंट कर रहा हूँ और मुझे ये 31/10 तक मिला है। सेक्शन 286 के अंदर नेचर ऑफ गुड्स टीसीएस ओवर 50 लाख, कलेक्टिव टाइप ऑल टाइप यहाँ कर दूंगा, रेजिडेंट स्टेटस रेजिडेंट, और मैं यहाँ चेक से पैसा पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ यूको बैंक। उसके बाद ये जो डिटेल्स है मेरी यहाँ आ गई है ऑटोमेटिक। आप चाहें तो इसको यूज़ ना करके यूको बैंक डालेंगे ऊपर और नीचे डालेंगे टीसीएस कलेक्टेड एंड पेबल, और जो भी आप पेमेंट गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करके इस एंट्री से हम बाहर आ जाएंगे। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप करेंगे, और इसका आप प्रिंट निकालना चाहें, चालान का प्रिंट निकालना चाहें तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। बाकी चालान नंबर 281 इसका नंबर होता है जिसको आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चालान नंबर 281 है, वहाँ आप इसके अंदर डिटेल भर के इसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा जमा करा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जिसके अंदर हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है और बायर को सर्टिफिकेट भी इशू करना है जो हमने टीसीएस काटा है। तो इसके लिए हम टैली के अंदर गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेशनरी रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे और यहाँ है टीसीएस रिपोर्ट्स। इसके अंदर आप देखते हैं फॉर्म 27EQ, इस पर आप एंटर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कलेक्टेबल तो कितना है और कलेक्टेड कितना है ये आ जाएगा, और बैलेंस कितना है वो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा आपने जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स भी यहाँ आ जाएगी। कुछ कारण है जिसकी वजह से ये डिटेल नहीं आ रही है। अगर आपको भी डिटेल नहीं दिख रही है तो आपको यहाँ सेट चालान डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्वार्टर का पीरियड डालना है, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। उसके बाद बैंक का नाम, उसके बाद ब्रांच, उसके बाद बीएसआर कोड जो 7 डिजिट का होता है, उसके बाद बैंक चालान नंबर, उसके बाद चालान की डेट, जैसे मैं 1/11 को पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने ये सारी डिटेल यहाँ डाल दी है। उसके बाद यहाँ एंटर प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से ये एंट्री अब यहाँ आपको शो हो जाएगी कि आपने टीसीएस ओवर 50 लाख 157 रुपये पे कर दिया है। टोटल पेड यहाँ लिखा हुआ आ गया है और बैलेंस पेबल 0.43 आ गया, क्योंकि हमने जो एक एंट्री करी थी वो डबल एंट्री सिस्टम से करी थी पॉइंट के अंदर, इस वजह से ये आ गया है। तो ये आपकी रिटर्न हो गई 27EQ जो आपकी क्वार्टरली जाएगी। तो हमने 1 बाय 1 सारे स्टेप्स कवर कर लिए हैं और अब आपको टीसीएस सेटअप करना आ गया होगा। अगर हम टीसीएस के बारे में कुछ और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं तो एक वेबसाइट है taxmanagementindia.com, इस पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस आर्टिकल को लिखा है पराग अग्रवाल जी ने, और यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास जो कंप्लाइंसेस आपको करने हैं वो करने हैं। आपको चालान जो बनाना है 281 बनाना है, जो 7 तारीख तक आपको पैसा जमा कराना होगा इस
चालान के माध्यम से, और जो आपको रिटर्न भरनी है वो 27EQ भरनी है, जो कि हर क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख तक आपको भरनी होती है। लेकिन मार्च के केस में ये 15 मई तक की आपको एक्सटेंशन मिलती है। और जो आप रिटर्न भरेंगे उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा अपने वायर को, और उस सर्टिफिकेट का नाम है फॉर्म 27D। इसके अलावा काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं से कलेक्ट की है इस वीडियो को बनाने के लिए, जैसे आपके किस किस पर TCS नहीं लगेगा। गवर्नमेंट पर TCS नहीं लगेगा, एम्बेसी पर, हाई कमीशन पर, लेगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट एंड अदर्स और इम्पोर्टर्स, इन पर आपका TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। काफ़ी वीडियो में मैंने देखा कि लोगों ने सेल के बिल पर TCS लगा रखा है। तो सेल के बिल पर TCS लगाने के लिए गवर्नमेंट ने नहीं कहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि सेल कंसिडरेशन रिसिप्ट, यानी कि सेल के अगेंस्ट में जो रिसिप्ट हो रहा है उस पर आपको TCS कलेक्ट करना है। और अगर हम TCS अगर बिल में डाल देंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो पैसा उसी साल में मिल जाए। जैसे यहाँ एक केस मैंने देखा था, मेरे केस में 31 मार्च को मैंने सेल करी, लेकिन उसका पेमेंट 1 अप्रैल को आया। हाँ, एहतियात के तौर पर हमें बिल के अंदर ये लिख देना चाहिए कि अब जो फर्दर पेमेंट रिसीव होंगे उस पर 0.075% एक्स्ट्रा आपका TCS भी एप्लीकेबल होगा। सो प्लीज़ मेक पेमेंट विद TCS। इसीलिए हमें जो TCS है वो सेल पर लगाने के बजाय रिसिप्ट के टाइम पर कलेक्ट करना होगा, और इसके रिगार्डिंग हम उसको सर्टिफिकेट दे ही रहे हैं। TDS के लिए भी तो हम ऐसा ही करते हैं, तो TCS में भी हमें ऐसा ही करना होगा। और फिर भी यदि कोई कमी या गलती मुझसे हो गई हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा या फिर मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको सही करने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।